हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू स्टडी जो यूट्यूब चैनल है इस पर। तो हम यहाँ पर एसएससी और रेलवे से संबंधित जो एग्ज़ाम होती है जिनमें साइंस का पोर्शन हमें मिलता है तो उसे कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने चाहिए क्योंकि हर वर्ष जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सीरीज़ को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित कर रहा है। तो तन्यता, तन्यता जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा तन्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बोर मॉडल के अनुसार जब द्वितीय ऊर्जा में के स्तर में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वह 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। तो कौन सा ऊतक है जो कि तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में और बीजों में फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। तो स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा स्क्लेरेन काइमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस, आपतन बिंदु, ध्रुव। तो 1 और 3 दोनों मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव यह सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा मुख्य फोकस और ध्रुव। अगला क्वेश्चन, चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो चांदी हवा में क्या मौजूद है? सल्फर मौजूद है। तो चांदी जो है वह सल्फर के साथ क्रिया कर लेती, इसलिए चांदी के जो आभूषण है वह कुछ समय में काले हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग होना, किसके प्रकाश की बात कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में जो सिल्वर क्लोराइड है इसका धूसर रंग होना ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए। तो असंतुलित बल लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन कीजिए। प्लास्टिक जीवाणु की क्रिया से विघटित नहीं होता। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है। चावल हमारे शरीर में पच जाता है। तो आपको तो एक ही वहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि कोयला हमारे शरीर में पच जाता है। क्या कोयला पचता है? क्या कभी नहीं पचता? कोयला हम खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। गलत युग्म ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग सल्की एपिथेलियम से स्तरीय सल्की एपिथेलियम से बना होता है। तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो त्वचा होता है, जो कि पूरे शरीर में जो है चेहरे से लेकर पैर तक ये फैला हुआ है। तो यह त्वचा जो है स्तरीय सल्की एपिथेलियम की बनी होती है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? धमनियाँ वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो जो धमनियाँ हैं वह क्या कार्य कर रही हैं? रक्त को हृदय से लेकर के जा रही हैं विभिन्न अंगों तक। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती हैं। सिराओं के कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। सिरा, जब हमारे हाथों में हरी हरी नसें हमें दिखने लग जाती उन्हें ही हम सिरा कहते हैं। और धमनियाँ शरीर के अंदर होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो धमनियाँ क्या कर रही थी कि यह शरीर रक्त को हृदय से शरीर के ओर लेकर के जा रही है। और शरीर से जब हृदय की ओर रक्त लेकर के जाना होता है तो ये सिराओं का काम होता है, अपोजिट होता है इसमें। तो यहाँ पर केवल 1 और 3 सही है बोला गया है। तो 1 में दिया गया है कि धमनियाँ वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? जब हम कांच के प्रिज्म पर सभी रंगों का प्रकाश देखते हैं तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वह सबसे अधिक विचलित या अपना जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब यह जाता है तो अपना मार्ग विचलित यह करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन कार्बोहाइड्रेट्स का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किसके रूप में संचित कर लिया जाता है जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है? तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें जो है स्टार्च के रूप में, जो मंड या स्टार्च है इसके रूप में उन्हें संचित कर लिया जाता है जो कि पौधों को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में यह कार्य करता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र देता है? तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, यदि 0.1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर सेकेंड -1 के एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है। कितना द्रव्यमान ले रही है? 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, 0.2 जूल। इसकी गतिज ऊर्जा होगी 0.2 जूल। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो साथी नए हैं समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर तो वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।